Good morning, students. Today we will discuss the remaining chapter number 4, class 7th, valuing housework. In this chapter, you will have to see how woman works for household activities and caregiving tasks also. इस चैप्टर में आपको मैंने पहले बताया था एक वुमेन की दूसरे वुमेन से कंपेयर की गई है एक्टिविटी। अब इसमें आपने देखना है कि वुमेन जो वर्क करती है हाउस वर्क, उसको कितनी वैल्यूज़ प्रोवाइड होती हैं। देखो, सबसे पहले तो लेडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बेटा? घर के कामों को देखना, बच्चों की देखभाल करना, केयर टेकर बनती हैं, बड़ों का घर में जो बड़े होते हैं, एल्डर्स होते हैं, उनकी ध्यान रखना, लुक आफ्टर करना, सिक मेंबर्स का लुक आफ्टर करना। सेकेंडली क्या है, इस चीज़ के लिए उस विमेन को, आपकी मदर को कोई भी सैलरी नहीं मिलती है, मतलब विदाउट एनी मनी शी हैज़ टू डू ऑल दीज वर्क्स इन द होम। ओके, नेक्स्ट है आपका लिव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स। अब इसमें आपको क्या डिफाइन किया गया बेटे कि जो वर्कर्स होते हैं, जो हमारे घर पे काम करते हैं, जो मेड्स होती हैं, ठीक है, वो किस तरीके का वर्क करती हैं। यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ मेड मेलानी, ठीक है, मंगला है, एक स्टोरी बताई गई है। जैसे हरमीत की मदर है और उसे क्या डिनोट किया जाता था कि वो घर के कोई काम नहीं करती, ऐसे ही एक मंगला नाम की एक लेडी है जो कि एक डोमेस्टिक हेल्पर है इस चैप्टर में। ऐसे ही और भी बहुत सारे वर्कर्स हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, जो क्या काम करते हैं, स्वीपिंग का, क्लीनिंग का, वॉशिंग क्लोथ्स, कुकिंग, है ना। तो ये सारे वर्क जो है हमारी मेड करती है। ऐसे ही जो यंग बॉयज़ और गर्ल्स हैं अपनी अर्न मनी के लिए एम्प्लॉयमेंट जो है उसको करते हैं। और उनकी देखो जो वेजेस है ना, उनके जो हमारी मेड हमारे घर पर काम करती है, उनके वेजेस बहुत कम होते हैं। जितना कि उन्हें मिलना चाहिए उतना हम लोग उनको प्रोवाइड नहीं करते हैं। जबकि वो क्या करती हैं, मॉर्निंग में 5 बजे से उठकर रात को 12-12 बजे तक रेगुलर काम करती हैं। तो हमारी जो सोसाइटी है उसमें क्या है बेटा, मेंटली जो वर्क होता है हमारा, उस चीज़ की जो मनी है वो ज़्यादा पे करते हैं, और जो फिज़िकल वर्क है उसको इतना पे नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक ऐसी मेड थी जो एक रिच फैमिली में काम किया करती थी, 3 स्टोरीज हाउस में, ठीक है। और वो मेम साहब जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, स्ट्रेंज थी, और क्या करती थी वो, उसने मेड को ये कह रखा था कि किचन में जो भी आप काम कर रही हैं उसके साथ आपको कई रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करनी पड़ती हैं। जैसे ब्रेकफास्ट में 5 बजे उठना, चाय रेडी करना और उनको 2 सूखी रोटी प्रोवाइड करना, उसके बाद वो घर का काम करती थी। और उसका एक एक्स्ट्रा रूल था बेटा कि जब वो खाना बनाती थी तो उनके साथ में 2 गर्ल्स और भी थी जो डोमेस्टिक वर्कर्स थी, जो और घर के काम करती थी, लाइक क्लीनिंग एंड स्वीपिंग ऑल्सो, ठीक है। और उनको अलाउड नहीं था कि अपनी चप्पल को घर में लेकर के घूमना, मतलब पैरों में वो चप्पल नहीं पहन सकती थी। काम करके उन्हें साइड में चप्पल, चाहे कितनी भी ठंड हो और कोल्ड, सर्दी के सीज़न में क्या होता था, उनके पैरों में स्वेलिंग आ जाती थी, लेकिन फिर भी उनकी मेम साहब, एक वर्ड यूज़ किया गया उनकी जो उनकी वो है मेन मेंबर, ठीक है, उनकी मेम साहब जो है वो उन्हें अलाउड नहीं करती थी, एंग्री रहती थी, ह्यूमिलिएट करती थी उनको, ठीक है। मतलब उनको इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती डोमेस्टिक वर्कर्स को जितने की मिलनी चाहिए। उनके ऊपर हैवी फिजिकल वर्क होता है, ठीक है। और रूरल और अर्बन एरियाज़ जो हैं वहाँ पर वुमेन और गर्ल्स जो हैं उनको पानी भी भर करके लेकर आना पड़ता है, ठीक है। और जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पर उन लोगों को सी हियर लकड़ियाँ भी इकट्ठी करके लानी पड़ती हैं, क्योंकि आपने सुना होगा ना, गाँवों में लोग चूल्हे की रोटी वगैरह ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए उन्हें फ़िज़िकल वर्क भी करना पड़ता है। उसके बाद आपका अनदर एस्पेक्ट है बेटा जिसमें आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से वुमेन का वर्क और इक्वलिटी गिवन है, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें ये कहा गया है कि जितने भी वुमेन हैं उनके वर्किंग आवर्स ज़्यादा होते हैं रादर देन मैन। मतलब मैन को तो देखो संडे को भी आराम मिल जाता है ना, लेकिन जो लेडी होती है, जो एज अ मदर रोल प्ले कर रही है, केयर टेकर है, हाउस वर्क काम करती है सारा, तो उसको एक संडे भी ऐसा नहीं मिलता है जिस दिन वो आराम से अपना प्रॉपरली वर्क कर ले। मीन्स उसका रूटीन एज इट इज़ होता है, उसको कोई रेस्ट नहीं मिलता है। देन वुमेन वर्क एंड इक्वलिटी। अब वुमेन का जो वर्क है वो और इक्वलिटी साथ में देखनी है हमें। तो यहाँ पर क्या बताया गया, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स रिटर्न रूल, ठीक है, जिसमें हमें एक बुक होती है और उसमें सारे रिटर्न रूल्स लिखे होते हैं। उसमें ये बताया गया है कि इक्वलिटी जो है मैन और वुमेन की सेम होनी चाहिए, और हमें किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। और वुमेन के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर किस चीज़ का होता है स्टूडेंट्स?
चाइल्ड केयर का, बच्चों की देखभाल करना, बच्चों का ब्रेकफास्ट, लंच, सब कुछ रेडी करना, तो बहुत ज़्यादा बर्डन है गर्ल्स पर, वुमेंस पर, ठीक है। और गर्ल्स के लिए जो है स्पेशल गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रखी है कि ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल को अटेंड कर सके। उसके बाद आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ने क्या क्या फैसिलिटीज़ वुमेन को भी अवेल करा रखी हैं। देखिए, यू कैन सी द पिक्चर ऑल्सो। ये एक आंगनवाड़ी सेंटर की मध्य प्रदेश में पिक्चर गिवन है बेटा, और उसमें ये बताया गया है कि वुमेन जो है वो घर के बाहर भी काम करने के लिए निकलती है। मीन्स शी हैज़ टू डू द डोमेस्टिक वर्क एज वेल एज शी हैज़ टू डू द जॉब ऑल्सो। और वो जॉब किस टाइप की है, देखिए गवर्नमेंट ने काफ़ी आंगनवाड़ी सेट कर रखी हैं, ठीक है, जिसमें चाइल्ड केयर सेंटर कह सकते हो जैसे, या फिर आप आंगनवाड़ी कह सकते हो। उसमें छोटे छोटे बच्चों को भेजा जाता है, जैसे प्राइवेट क्रच होते हैं ना, उसी तरीके से ये आंगनवाड़ीज़ होती हैं। और गवर्नमेंट ने कुछ लॉज भी बना रखे हैं और ये कंपलसरी कर रखा है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं कि 30 या 30 से ज़्यादा वुमेन जो है एम्प्लॉयमेंट ले सकती हैं। मींस जो एम्प्लॉयमेंट है वो वुमेन के लिए ही सेटअप किया गया है गवर्नमेंट के थ्रू, ताकि एक तो वुमेन जब ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में होंगी तो गर्ल्स को भेजने के लिए पेरेंट्स भी जो है सेफ्टी फील करेंगे। वो ये चाहते हैं जहाँ भी हम गर्ल्स को भेजें वहाँ पर गर्ल्स अपने आप को सेफ़ फील करें, तो उसके लिए भी जो है एम्प्लॉयमेंट किसको ज़्यादातर दिया गया है, लेडीज़ को, ठीक है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जेंडर इक्वालिटी जो है वो मस्ट होनी चाहिए। मीन्स मैन और वुमेन में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, द चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड नाउ।